नमस्कार। विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज दशहरे का दूसरा दिन, लोग इसे बासी दशहरे के नाम से भी बुलाते हैं। शनिवार को अंकपात, नानाखेड़ा, सिद्धवट और शास्त्री नगर में रावण दहन के कार्यक्रम हुए, लेकिन रावण दहन के साथ कई बातें और प्रश्न आज भी यक्ष की तरह खड़े हैं। हमारे एक व्यूअर डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि रावण बनना कहाँ आसान है। रावण बनना कहाँ आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की शक्ति थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी न करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली, यह राम की ही शक्ति थी, पर पवित्र मिली, यह रावण की भी अपनी मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग में रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछता है, तुम में कोई राम है क्या? शायद इस प्रश्न का उत्तर आपके पास हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की खास खबरों पर। दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड के बाद दशहरे के दूसरे दिन बासी दशहरे पर 4 जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रम। कोरोना काल के 2 दौर के बाद लोगों ने आतिशबाजी देखकर मनाई त्योहारी खुशी। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पर बदमाशों का हमला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से तलाश रही है बदमाशों को। चेन स्नेचिंग करने वालों की चेन पकड़ाई। कई वारदातें जाहिर होने की संभावना। चेन स्नेचरों की निशानदेही पर उज्जैन के बाहर कई जगहों पर पुलिस का छापा। इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में दोनों मजदूरों के शव मिलने के बाद प्रशासनिक जांच शुरू। कंपनी ने भी जांच शुरू की, जवाबदारों के मुंह बंद। और आते हैं खबरों के चिंतन की ओर। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत के ब्रह्म वाक्य पर हम हर साल दशहरे पर कहते हैं और दोहराते हैं, और ये वाक्य सिर्फ वाक्य बने रह जाते हैं। उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी में धर्म की जीत, न्याय की जीत के फार्मूले पर कोई अधिकारी और नेता काम करता हो, ऐसा तो दिखता नहीं है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब अन्याय होते देख रहे हैं और जवाबदार चुप हैं। आज हम दशहरे के दिन उन जवाबदारों से सीधे सवाल करेंगे। शायद उन अधिकारियों के मुंह में जहां दही जमा है वो मुंह खुले और ठीक ठीक जवाब आप तक पहुंचे। जवाब मिलना जरूरी है, वरना यह माना जाए कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के राज में सुराज की बातें गौण हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकाल मंदिर की। यहां बात बात पर पैसा खर्च होना है, शीघ्र दर्शन करना है और लाइन से बचना है तो पैसा खर्च करो। भस्मारती में भगवान के दर्शन करना है तो पैसे देकर रसीद कटवाओ। दान के बारे में हमारे यहाँ यह कहा गया है कि दान भी यदि स्वेच्छा से हो तो उसका पुण्य देने वाले को और लेने वालों को सुकारत होता है, लेकिन यदि जबरदस्ती दान के नाम पर कमाई की जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। मैं मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ और कलेक्टर आशीष सिंह से सीधे पूछना चाहता हूं कि एक श्रद्धालु जो गरीब है, कर्नाटक से आया है या महाराष्ट्र से आया है और उसके पास 5 से 8 सदस्य हैं और उसके पास एक लिमिटेड पैसा है, तय समय है, और वो भस्मारती देखना चाहता है भगवान महाकाल की, और उसके पास लिमिटेड सीट का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके पास जो लिमिटेड सीट का जो कोटा जो है वो सामान्य दर्शनार्थियों के लिए वो खत्म हो चुका है, तो क्या धनाभाव के कारण वो दर्शन नहीं कर सकेगा? वो तो देश भर के एकमात्र ज्योतिर्लिंग महाकाल की भस्मारती देखना चाहता है, उसे निहारना चाहता है, तो क्या दर्शन के लिए शुल्क चुकाना जरूरी है? जो व्यवस्था शुल्क चुका कर की जा सकती है वो निःशुल्क क्यों नहीं हो सकती? बाहर से आने वाले और स्थानीय श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि क्या शुल्क देकर ही जल्दी दर्शन हो सकते हैं? बिना शुल्क के दर्शन को कठिन बनाना क्या यह नियोजित षड्यंत्र नहीं?
क्या कमाई का जरिया सिर्फ महाकाल ही रह गए हैं? माफ कीजिएगा कि हमारे भगवान महाकाल एक सर्कस हो चुके हैं जो शुल्क चुकाने पर ही टिकट लेकर दर्शन दे सकते हैं। अब ऐसा एहसास होने लगा है। मुझे मालूम है कि जिन जवाबदार बड़े मीडिया घरानों को यह बात उठानी चाहिए उनके अपने हित सधे हैं, इसलिए ये बात वो नहीं उठाएंगे। वरना हर बात का क्रेज लेने के लिए ऐसे मीडिया घरानों का चलन है कि वो इस तरह की खबरों को फ्रंट पेज पर हाईलाइट करते हैं कि हमारी पहल पर ही प्रशासन डिसीजन लेता है। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि भगवान महाकाल को अपने आप लोगों ने क्या बैंक नोट प्रेस बना दिया है? मुद्रा छापने की मशीन, हर चीज में शुल्क। ऐसा तो औरंगजेब के समय भी नहीं होता था। अकबर ने तो दीन इलाही धर्म चलाकर तीर्थ यात्रा टैक्स तक माफ कर दिया था, लेकिन शिवराज की सरकार में महाकाल को ही कमाई का जरिया बना दिया गया है। आप ये सब मंदिर विकास की बातें क्यों कर रहे हैं? जब इन जजिया वसूली से परेशान होकर एक दिन श्रद्धालुओं की संख्या न्यून रह जाएगी तो फिर ये तामझाम जुटाने या बनाने की, नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या है? पहले कोरोना का बहाना लिया गया और कहा गया कि ये भीड़ को कम करने का फार्मूला है। फिर धीरे धीरे बात पर शुल्क लगाकर ये जता दिया गया कि मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं के हितों और दर्शन व्यवस्था पर कम और कमाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसी शहर के लोग पहले भी आसानी से दर्शन किया करते थे, लेकिन आज जो दर्शन व्यवस्था इतनी घुमावदार और कठिन बना दी गई है उसके पीछे का रहस्य सिर्फ कमाई का ही है। कलेक्टर आशीष सिंह जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि मंदिर समिति ने जो बेगम बाग विस्थापितों के लिए अपनी आय में से करोड़ों का धन जो बिना सोचे समझे खर्च कर दिया, और उस समय जो ये कहा गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आने वाले समय में मंदिर समिति को वो लिया गया करोड़ों का उधार जमा कर देगी, क्या अब तक जमा हुआ? नहीं साहब, वो रुपया अब तक जमा नहीं हुआ। ऊपर से आप बात करते हैं मंदिर की आय बढ़ाने की, मतलब कि श्रद्धालु मन महसूस कर आपकी जजिया वसूली दान के देनदार बने और आप शहर विकास के नाम पर महाकाल के दान का पैसा खर्च करते हैं मनमाने मदों में। जो नियम में है ही नहीं, महाकाल मंदिर समिति के जो नियम है, जो कानून है वहां का, उसके नियम में बिल्कुल नहीं है कि महाकाल मंदिर का पैसा अन्यत्र खर्च किया जाए। हम उज्जैन ही नहीं पूरे देश के दानदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि ये प्रशासनिक अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन इनकी मनमानी पर अंकुश लगाने वाला कोई सामने आएगा या सरकारों द्वारा बैठाए गए इन नौकरशाहों की मनमानी को हम यूं ही झेलते रहेंगे? सबसे बड़ी बात हमारे उज्जैन शहर की जनता है जो जवाबदारों से प्रश्न पूछती ही नहीं। हम पर सरकार और प्रशासन नियम थोपती है और हम बंधुआ मजदूरों की तरह उन नियमों का पालन करने पर मजबूर हो जाते हैं। कब तक इस शहर की जनता और हिंदू धर्मालु जन इन प्रशासनिक मनमानियों को झेलते रहेंगे? क्यों इन जवाबदारों के बंगले नहीं घेरे जाते? यदि भगवान को कमाई का जरिया बना दिया जाता है तो फिर इनसे हिसाब क्यों नहीं मांगा जाता? क्या करेंगे ये लोग? जेल में डालेंगे, फांसी लगा देंगे? सिर्फ महाकाल के धन के दुरुपयोग पर प्रश्न पूछने पर अगर ये सब झेलना पड़े तो झेलिए, नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हिंदुओं से छीन लेंगे, क्योंकि इन सरकारों ने सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों को ही अधिग्रहण कर कमाई का जरिया बनाया है। शेष को अधिग्रहण करने की क्षमता या हिम्मत इनमें नहीं है। अब जो फैसला जनता को करना है वो जनता ही ले सकती है, विरोध आपके हाथ में है। खैर, अगले विषय पर आते हैं। उज्जैन पुलिस ने अपनी किरकिरी होते देख सुस्ती छोड़ी और एक चेन स्नेचर गिरोह को पकड़ा है, ऐसी खबर आज के अखबारों में मिली है। अब अगर ये गिरोह ही शहर में चेन स्नेचिंग की वारदात करता था तो आने वाले समय में इन वारदातों पर विराम लग जाएगा
वरना आप तो सच्चाई से खुद वाकिफ हो जाएंगे। अब हम आपको उसी घटना की तरफ वापस लिए चलते हैं जहां उज्जैन पुलिस और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला पूरी तरह से नाकाम हो गए। इस बार लूटकांड की जांच का जिम्मा नवागत आईपीएस सीएसपी विनोद मीणा को सौंपा गया था। हमारे हिसाब से यह उच्च स्तरीय जांच, बहुत उच्च स्तरीय, सीबीआई से बड़ी ये उच्च स्तरीय जांच लगभग 20 से 25 दिन पूरी कर चुकी है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंची है। कितनी बड़ी जांच होगी, एक छोटी सी घटना या लूट की घटना, जांच 20 से 25 दिन तक आईपीएस अधिकारी पूरी नहीं कर पा रहा है। फरियादी का लिखित शिकायती आवेदन, उसका वीडियो बाइट और घटना में मारपीट और लूटकांड से जुड़ा हुआ एक वीडियो पुलिस के पास है, फिर भी जांच चल रही है। मेरा यह कहना है कि इस सारे मामले में और कितनी जांच करोगे? क्या सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर बैठे हो? जब आरोपी कोरोना रूपी लुटेरे रावण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर आर्थिक समायोजन आप लोगों का हो गया? कोई कारण तो होगा जिसने आप सबके मुंह में ताला लगा के रखा हुआ है, जैसा कि एसआई महेंद्र मकाश्रे ने किया। वो यदि आप करोगे तो फिर आप में और महेंद्र मकाश्रे में अंतर क्या रह जाएगा? इस मामले के आरोपी जो संचालक है, स्पा का संचालक मोहित भोजवानी के रिकॉर्ड को भी हम आपको शीघ्र ही जाहिर करेंगे। यही नहीं, इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी एसआई महेंद्र मकाश्रे की भी कारगुजारियों को भी उजागर किया जाएगा। लेकिन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी और आईपीएस सीएसपी विनोद मीणा जी, हमारे इन प्रश्नों का जवाब आप दे दीजिए, फिर चाहे आप इस जांच को क्लोज कर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न, क्या आप इस मामले में कोई दबाव, आप पर इस मामले में कोई दबाव है या कोई और वजह है? मेरा दूसरा प्रश्न, वो लड़की कौन थी जिसने फरियादी को B2B, बॉडी टू बॉडी मसाज देकर पूर्ण दैहिक सुख का एहसास कराकर और उसने मौका देखकर उसकी जेब में रखे 15,500 निकाल लिए? हमारा तीसरा प्रश्न, वो लूट करने वाले गुंडे कौन थे? हमारा चौथा प्रश्न, उज्जैन में किस बिना पर ये B2B मसाज वाले स्पा चल रहे हैं? क्या ये बंद होंगे या फिर सेटिंग से ये सब चलते रहेंगे? अगर चमड़े के धंधे से इस शहर में कमाई होना थी तो फिर उज्जैन में पूर्व सीएसपी अंजना तिवारी ने जो मिर्जा नई बेग मार्ग में गणिकाओं का धंधा बंद कराया था, तो वो क्या बुरा था? एसपी सत्येंद्र शुक्ला साहब और जांच अधिकारी आईपीएस मीणा साहब, ये सवाल तो होते ही रहेंगे। नहीं तो ये बता दीजिए कि हमने जांच में देरी इसलिए कर रहे हैं, हम जांच में देरी इसलिए की क्योंकि फरियादी टूट कर ये कह दे कि मैं इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता। न्याय की परिभाषा तो नए ढंग से आपको ही तय करना है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, आपके नाम के आगे सत्येंद्र लगा है, उसे सत्य ही बने रहने दीजिएगा। और आईपीएस विनोद जी, इस प्रकरण को हास्य और विनोद में मत जाने दीजिएगा। आपको एसपी के रूप में और भी कहीं पदस्थ होना है। अब देखना है कि आप न्याय को किस रूप में परिभाषित करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।